सेना भाई और चुरा के दो नकुवरी तुमको यहाँ चुरा के दो नकुवरी तुमको यहाँ लाना है। चुरा के दो नकुवरी तुमको यहाँ लाना है। और किसी बसरी से नहीं बात ये बता बता। और चुरा के दो कुंवरी और चुरा के दो कुंवर मैं तो नहीं लाऊंगा। चुरा के दोनों कुंवरी मैं तो नहीं लाऊंगा। चुरा के दो कुंवर मैं तो नहीं लाऊंगा। अभी जा के मैं रानी से सब बताऊंगा। सेना भाई तो काम ऐसा करो अरे हजारी हीरे पाओगे। हरामजादे मैं तुझे हजार तो काम ऐसा करो अरे हजारी हीरे पाओगे। और चुरा के दो नकुवरी तुमको यहाँ महामंत्री खटक सिंह, मैंने महाराज जी का नमक खाया है और मैं जीते जी ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा। चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाए, चाहे हमारे जिस्म की चमड़ी निकल जाए, लेकिन मैं महाराज के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा। अरे हमने वफादारी की है और वफादारी हमारी नस में कूट कूट कर भरी हुई है। हरामजादे अगर इनकार किया तो तेरे बदन की चमड़ी खींच लूंगा। हराम चाहे हमें जान से मार दो, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन ऐसा घटिया काम मैं कभी नहीं करूंगा। हरामजादे तो कब से समझा रहा बात माने नहीं। अरे सत्यधारी का दादा बना बेशरम। अब तो चमड़ी बदन की क्या करोगे? जान से मारोगे, जान से मारोगे हमें। हमें मरने और जीने का कोई गम नहीं है। भले ही हमें तुम गोली मार दो, लेकिन मैं
ऐसा नीच और ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा। सिपाहियों, सेनापति के हाथों में हथकड़ी डाल दो, हरामजादे को जिंदान में बंद कर दो। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर हम तुझसे सवाल करूंगा। अगर करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो सलाखों में तुझे शड़ा डालूंगा। हीरे के लिए हम अपना ईमान बेच दे क्यों? चंद सिक्कों के खातिर हम अपने ईमान को बेच दे? हरामजादे, ईमान तो क्या, तुझे अपने शरीर का कफन भी बेचना पड़ेगा। कफन बिक जाए कोई गम नहीं, हमारी सांस निकल जाए कोई गम नहीं, लेकिन जो तुम सोच रहे हो ना, ये तुम्हारा अरमान कभी पूरा होने वाला नहीं। सिपाहियों, ले जाओ, बंद कर दो जिंदान में हरामजादे को। सिपाहियों, जी लम्बा, सेनापति ने इनकार किया तो कोई बात नहीं जी। अब महारानी के बच्चों को चुरा करके हमें और तुम्हें लाना है। हाँ, हम ना जावे, चुन्नी ले लवा जाए। आ मेरे साथ, हम सब राजमहल चलते हैं। महारानी सोती होगी और उनके दोनों बच्चों को चुरा कर यहाँ लाना है। चलो हम पंजे सब हटा, आओ मेरे साथ, हम राजमहल की तरफ चलते हैं। चलो पंजे सब हटा आई थी। आओ मेरे साथ। हाँ भैया, यह है, देख लियो। हाँ मतलब गार्जियन हुआ। हाँ भाई, कबो इतने दिन हो गए, कबो महाराज कहू के ऊपर अंगुरी नहीं उठाई। नहीं उठाई। आइए, महाराज इनका दायित्व देंगे कि हमारे ना रहने के बाद आज इस राज की देखभाल करना। हाँ। और आप यहाँ के महाराज बने रहना जब तक मेरे बच्चे नहीं सयान हो जाते। हाँ भाई, हैं? हाँ अब आप देख लियो, वही पतरी मसाला खाई सी हाँ, और वही मसाला छेद कर दी। एक कर रहा। सेनापति से कह रहा कि जाओ महारानी के दोनों बच्चे चोरी करके लाओ। हाँ भाई, सेनापति यार ऐसा न करी, सेनापति महाराज का वफादार नौकर है। हाँ करे तो ना। अच्छा मान लियो जैसे हमका तुम का कहे हाँ का विचार बनाए, चलियो कि नहीं चलिए? यार भैया हो, हाँ, यार हम तो सोचे थे। का सोचो, अगर मान लियो इसके साथ से चला जाए बच्चा चुरावे, हाँ बच्चा अगर चुरावे में कामयाबी हो गए, हाँ तो कौनो बात नहीं। नहीं कौनो बात काहे नहीं ना। वो कहे बात यह है 10 हीरा इनाम मिली है। हाँ, कहे बच्चा चुरा के लिए हो तो 10 ठई हीरा मिली है। मिली है। 5 ठई तो ले लिया, 5 ठई हम ले लिया। अच्छा, और मेहरिया के झुलनी गढ़ावा जाए। अच्छा चली और मान लो न चुरा पाए तो फीका हो, तो कुछ न मिली, साले हुआ अगर पकड़े गए तो पिलाई हुई। पिलाई हो। हाँ, लेकिन कहा गया है क्या? अब हम लोग जा रहे हैं, कहा गया है कि अगर बड़के के अगाड़ी और घोड़ा के पछाड़ी ए, तुम मुहे में टार्च न लगाए, बताए नंते लगा लिहो, मुहे में न लगाए। नहीं हम हुआ आए गए तो तुमका भूसेरी दे आवे। कहाँ? वही बम्बी में। अच्छा, अब कहा गया है क्या? कि घोड़ा के अगाड़ी और बड़केन के पछाड़ी दोनों बराबर। बराबर। घोड़ा के पीछे रहो तो लाते मारी और बड़के के आगे रहो तो वह लाते मारी। हाँ। इसलिए हमको तुमको करना क्या है, हाँ। हम तुम चलेंगे महारानी के बच्चे चुराने के लिए। लेकिन कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? अरे पिपर तारा सोई गई बुझुलर कैया, पिपर तारा सोई गई बुझुलर कैया, पिपर तारा
किसको कहूँ? ये मेरे बच्चों की किस्मत खराब है या कि मेरी किस्मत खराब है? किसको मैं दोषी ठहराऊं कि जन्म होने से पहले पिता का प्यार छिन गया? आज भरी जवानी में सफेद साड़ी धारण कर लिया। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? आज महाराज होते तो इस आंगन में मंगल गीत होते, कितनी खुशियां मनाई जाती, कितना धन दौलत लुटाती मैं। लेकिन क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। चलो ठीक है, ये तो किस्मत नसीब अपना अपना। और क्या कहूं मैं? ये मैं किसी को दोष नहीं देती, ये सब मेरी किस्मत का खेल है। और मैं क्या देख रही हूं कि मेरे बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। मेरे बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। जन्म से ही मेरे बच्चों के दाहिने हाथ में चक्र का निशान है। अरे मेरे बच्चे किसको जब उस लायक होंगे तो हमसे पूछेंगे, माँ आखिर मेरे पिता श्री कौन है? तो क्या जवाब दे सकती हूँ? चलो ठीक है, अब थोड़ी देर आराम करूंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी, उसके बाद फिर दासी को कुछ काम सौंपूंगी। हेलो, और आगे नीरज कुमार, ग्राम तोरे फेरू का प्रभाव, जनपद रायबरेली। इनके देखा आई ये होता है आई मलकिन कि आज मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं और मैं आवाज देती हूं। अरे मलकिन, तो मेरी आवाज कोई नहीं सुनता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसा है सब कुछ बिताऊंगी तो है ही, चाहे जिस तरह से अपनी जिंदगी बिताऊं। और बच्चों को तो मैं नहीं अपने से दूर कर सकती, इन्हीं के साथ सुख दुख सब कुछ मैं बिताऊंगी। आइए दरबारी। अरे कहाँ चले गए? मालकिन मेरा दासी के कमरे गए था, दासी कुछ काम कर रहे थे इसलिए वहां जाओ मेरे बिस्तर पे। हाँ जाओ। जाने क्या है, बच्चों को भी नींद नहीं आती, क्या करती क्या करती। भगवान, दिल में तो आता है
कि जिस तरह महाराज इस दुनिया से चले गए उसी तरह अपनी भी कहानी में समाप्त कर लूं। लेकिन गर्चे मैं अपने आप को कुछ कर रही हूं तो हमारे ये मासूम बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इन्हें मैं बर्बाद होने नहीं दूंगी। ये आ गए खाली सरिया में घुसे जात। जगा दे काम ना इनका। महारानी सो रही, जाओ। लड़का का पहले तुम जाओ।
लुई हो वहाँ कहा गया आओ आओ बोल रही और क्या अब बाबा करत। अच्छा बताओ बंदूक ली हो कि नहीं? ताने रहे हो? हमें बच के नहीं ना कौनो कहा लड़का चोरावत जूतन से मारी। हेलो, ये आ गए राम सुमिरन कह रहे हैं, राम सुमिरन। बच्चों को लेकर आओ। अच्छा हम अब की जाए कि लड़का लाइन गया हो बस क्या है हम ये बताओ वो 10 हीरा हमका दिया हो ना? हाँ वो मिल जाएगा। हाँ लड़का तब तो हम चुराइन ले भाई। आओ गुदरू बेटवा तुमका चीनी थे खाए दो। अरे बाप रे अब यहाँ से निकल लियो हमका चिन्हा था कहा तो है गुदरू बेटवा तुमका चिन्ह दिया तुमका चबा डारा मैना चिड़िया तोता है का वो हमका चिन्ह हाँ अवध जा रहे हैं ना। तुमको गिरा तो हमसे ज्यादा जल्दी चलो टट्टी करिए यार लंबादार चला आखिर मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरे बच्चे कहाँ चले गए?
किसी का क्या बिगाड़ा था भगवान। क्या करूं, कहाँ चले गए मेरे बेटे ड्योढ़ी बार दरबारी, तुम कहाँ थे? मलकिन हम तो राजमहल में काम कर रहे थे मलकिन, आप सो रहे, क्या हुआ? कौन आया था इधर? कौन आया था? मेरे दोनों बच्चे गायब हो गए। कौन आया था यार? यहाँ तो कोई नहीं है, हम तो वहाँ थे। मेरी कसम है, मेरी कसम है। मलकिन हम तो यहाँ थे नहीं। कौन आया था? मलकिन हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो वहाँ थे। आते जाते किसी को नहीं देखा? नहीं देखा मलकिन। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं, और किससे मैं कहूँ कि मेरे बेटे कहाँ हैं? और मेरे बेटा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ। कि मंत्री जी इधर से गुजर रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं देखा मलकिन। हाँ मलकिन, मैंने काम करते हुए देखा कि मंत्री जी इधर से जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं देखा मलकिन। मंत्री जी, मंत्री खड़क सिंह हाँ इधर से गए? हाँ मलकिन। हो सकता है कि उनकी नजर किसी पे पड़ी। अब मैं जाऊंगी मंत्री जी के पास,
और अपने बच्चों के विषय में मैं उनसे पूछूंगी। क्यों नहीं मलकिन? शायद वही बता दे, वही बता दे कि मेरे बच्चे हाँ कौन कहाँ हैं। क्यों नहीं मलकिन? अरे आजा वापस आजा, आजा वापस आजा मेरा, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। चलो चलते हैं अपनी मलकिन के साथ, देखते हैं बच्चे कहाँ हैं। लेकिन चलते चलते कहना है, अरे कुंजन बन हेरी कि कुंजन बन हेरी, अरे चलो सखी श्याम को कुंजन बन हेरी। कुंजन बन हेरी, कुंजन मथुरा में ढूंढ वृंदावन ढूंढ, काशी में होई गए श्याम बिहार। चलो सखी श्याम कुंजन बन हेरी। ये लड़का डिब्बा वाला दूध नहीं पी रहे। सिपाहियों, जी इन बच्चों को क्या करना है मैं बताता हूँ। बोलिए लंबरदार, क्या करना है? और मेरा हुक्म जल्दी से अब तुम बजाओ। तो मेरा हुक्म जल्दी से अब तुम बजाओ, और नदी में अभी दोनों सबों पे दिया। बहुत अच्छी बात। सिपाहियों, अगर ये हरामजादी दुनिया में रहेंगे तो एक दिन मेरा काल बन जाएंगे। जी इसलिए इन हरामजादों को ऊंची पहाड़ी से नदी में फेंक दो, वहीं पर ये दोनों मर जाएंगे। दोनों बच्चे, चलो दोनों दोनों को फेंको। जैसे आज्ञा मालिक। वाह वाह जी। दोनों मर गए होंगे हरामजादे। मेरा इस दुनिया में कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अकेले इस कंचनगढ़ रियासत का बादशाह कहलाऊंगा। ये बात है सिपाहियों, जी लंबरदार। तुम लोग रियासत की देख रेख करोगे। ठीक। और सुनो, रियासत में अगर किसी को गड़बड़ी हुई तो तुम दोनों के बदन की चमड़ी नहीं रहेगी। अरे नहीं लंबरदार, हम लोग देख रेख करेंगे, आप बैठिए। हम आराम करते हैं। हाँ? जी। और चुन्नीलाल, लंबरदार का ख्याल रखना महाराज का। और हम जा रहे हैं रियासत की तरफ। अच्छा और देखते हैं रियासत की तरफ किसी को तकलीफ तो नहीं होती। हाँ भाई, महाराज का ख्याल कर। चलो ठीक है।
महारानी, आप रो रही हैं। तो बात क्या है महारानी बतलाइए, और किस लिए होती आंखों से बड़ी बातें, कौन सदमा जिगर पे मरा। हाँ, कौन सदमा जिगर पे करारा हुआ, हो रही कहते आंखों से बरस। क्या कहूँ मंत्री जी आपसे, आज की रात जो ये सितम ढा गई, दोनों बच्चे हैं दोनों बच्चे मेरे लापता हो गए, इसलिए होती आंखों से परेशान मंत्री साहब, अगर तुम्हें कुछ मालूम हो तो मेरे बच्चे कहाँ हैं, कुछ बताओगे? तो रानी जी मुझको कुछ भी नहीं है पता, है कहाँ आपके दोनों नूरे नजर, मैं अभी सोए कर हाँ, मैं अभी सोए कर उठ रहा, मुझको मालूम कहाँ है नूरे तपा पड़ती हूँ मंत्री जी मैं आपके, और मेरे बच्चे कहाँ है बता दीजिए, और चूमती मैं कदम पाँव पड़ती। चूमती मैं कदम पाँव पड़ती हूँ मैं, है कहाँ है मेरे बोलो मेरे तो बंद बकवास करी, रोक अपनी जुबा, और झूठा इल्जाम मुझ पे लगाओ रही, सीधे फौरन यहाँ से चली जाओ। अब तो फौरन महल से चली जाओ, कोई फरियाद तेरी सुनूंगा नहीं। मंत्री साहब, अब आप इस निष्ठा पे उतर आए कि आज सब कुछ मेरा, जो सिंहासन पे बैठे हो सब कुछ मेरा, और आज मुझे कहते हो यहाँ से फौरन चली जाओ। हरामजादी, तेरा महल, सबको तो महाराज ने हमारे नाम कर दिया है, और तू कहती मेरा। अरे हरामजादी, कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उतनी देर से समझा रहा हूँ। हराम रुकिए महाराज, तुम महाराज अपने आप में बने हो, लेकिन तुम मंत्री हो और मंत्री के तरीके रहो। जिस तरह मेरे पति जी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की देख रेख तुम करोगे, यही तुम्हारा धर्म है, हरामजादी, यही तुम्हारा कर्तव्य है।
कैसे समझाता हूँ, मानती नहीं यार। महारानी जी, तो राज के तुमको घर चाहिए दरकार है, अरे शौक से राज करिए ये मंत्री मेरे। तो राज की तुमको घर चाहिए दरकार है, अरे शौक से राज कीजिए ये मंत्री मेरे। मेरे दोनों कुंवर हैं मेरे दोनों कुंवर हैं, बताओ तुम्हें राज की शौक है, राज की दरकार है, तुम सब कुछ ले लो, शौक से राज करो, शौक से सिंहासन पे बैठो, और मैं हमारे बच्चे दे दो, और मैं बच्चों को लेकर के किसी जंगल में झोपड़ी बना के रखूंगी। हरामजादी, बच्चों का नाम मुझ पर लगा। तुम्हें तनिक तरस नहीं आ रही है, तनिक तरस नहीं आ रही कि इस कंचनगढ़ रियासत का बादशाह हूँ, अरे महल छोड़ भागली, अभी भागी जाओ, महल छोड़। महल छोड़ भारे, अभी भाग जाओ, नहीं अपनी सूरती यहाँ पर दिखाओ। और लगी इस तरह से सितम मुझ पे ढाओ, नहीं इस तरह सिपाहियों, हरामजादी को बच्चे दे दो, उसके बाद तुम शौक से रहो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस राजमहल से धक्के मार कर निकाल दो। दे दो मुझे, ले जाओ। मेरे बच्चे दे दो मुझे। और है महारानी, हाँ, मैंने तेरे दोनों बच्चों की चोरी की है। अगर मेरा कुछ उखाड़ना चाहती है तो उखाड़ ले, हम तेरे बच्चों को कभी नहीं दूंगा। कुछ कर सकती है? क्यों नहीं देंगे आप? क्यों नहीं देंगे? क्या है? क्यों नहीं देंगे मेरे बच्चे? क्या? अरे कम से कम हरामजादी। महाराज लंबरदार, हेलो, अरे
हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया राम नरेश सरोज, इसी गांव निवासी हैं। मेला कमेटी को 50 रुपए का चंदा दे रहे हैं, पार्टी को से धन्यवाद। लंबरदार, ये अभी चिल्लाती आ रही थी, कह रही थी किसी ने हरामजादा दोखी पापी हत्यारा मेरे बच्चे चुरा लिया। ये आपको इतना गाली दिया। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया कल्लू, इसी गांव निवासी हैं। मेला कमेटी को 100 रुपए का चंदा, पार्टी को से धन्यवाद। एक चीज बताओ, जैसे तुम्हारे बच्चे गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे नहीं? अरे हम चिल्लाएंगे, गाएंगे, रोएंगे, लेकिन किसी को गाली नहीं देंगे। जब तक हमने देखा नहीं तो गाली क्यों देंगे? मैं गाली नहीं देती किसी को। ये एक नौकर की औकात, नौकर नहीं, हमको इस समय यहाँ का मंत्री समझिए। तो आज हमारे महाराज है और मैं यहाँ का मंत्री हो चुका हूँ। ए दादी बैठ जाओ, नहीं लाग भाग जाएगा। और इसको धक्के मार के निकालना है और गिनते रहना कितने हंटर इसके मारते हैं। हरामजादी अभी चिल्ला रही है। गधे की औलाद, अंधा हो जाता है बेवकूफ कहीं का। गधा कहीं के। जब तुमका कहन गिने रहे तो हिया का कर चले आओ गिने गिने। हरामजादे बेवकूफ बनाते हो मुझे। चलो, मैं आराम कक्ष में आराम करने जा रहा हूँ। देख कितनी दूर हमारी प्रजा की रखवाली तुम करोगे। अगर किसी को दुख तकलीफ होती है तो फौरन उसे मेरे पास लेकर आवा। ये देखे यही आहे देवा। हाँ सही है। अरे यार, महारानी का थोरू मारे। हाँ खाली दिखौटी आए रहा। सही कहे यार। अरे महारानी के सार मारत रहा था, माँ खून खौलर रहा। हाँ। मुलो एक चीज है, महारानी तो हम खाली दिखौटी मारे। अच्छा, इनके बेटा के जोड़हुला पे ले। हाँ सही है। यही से कहन तो गिने जाए। आओ का यार, माल ले गए 5-7 ठाई। 7 ठाई नहीं 16 ठाई होगी। हाँ यार। लेकिन एक चीज है, कहे कि हम जा रहे हैं सिंहासन पे आराम कच्छ करें। आराम कच्छ जा रहे हैं आराम करने। और तुम दोनों रियासत की तरफ घूमते रहना, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ भाई। का विचार है? का विचार है? हाँ। तो रियासत कहीं चली होगी, एक साले चोर का छुतिया आवाज आए यार, वही ठीक है। हमें विचार यह बन रहा का कि तुम महारानी के देखे रहे हो, अच्छा, दुख तकलीफ न हो पावे। कबो नहीं। हाँ, ये वजह से कि महाराज का नमक खाया गया है। हाँ हम तुम बिल्कुल। और महाराज के साथ गद्दारी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर मान लियो हम महाराज के दोनों बच्चा चुराए हैं, हाँ। तो अगर हम बच्चा न चुराए तो साला हमका मार डाल। पक्का पक्का ना? चलो आओ चलिए। चलो आगे देखे रहो महारानी का। बिल्कुल देखे रहो। अरे कौने चली गए कि कौन वहाँ चली गया। अच्छा, मिली रही रत्ता माँ, पैसा ले आ जाए, मैं भैया पैसा दिखा रहा हूँ। अच्छा। अरे कौने चली गए कि कौने चली गई, कौने चली गई। और वह भुजौनु के भार भुजैन कौने चली गई। हई चीरो वही खरारा रोवे
सरोज इसी का निवासी हैं। जैसे भैंसा फूले हो। अभी तक जेल में बना राशन मिल रहा था, खा खा के भैंसा फूल आए हो। और महाराज का आदेश है कि तुम्हारे ऊपर कड़ी निगरानी रहना चाहिए। अरे जेल का राशन तुम सारा सब खा गए। मैं राशन खाता तो मेरी स्टील बाटी रहे। स्टील बाटी नेवराज से चलते चलते मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है। तुम्हारी चुन्नीलाल इधर आओ। मैं राइफल ले गया हूं मेरी। क्या तुम सीमा बॉर्डर पे रहते थे? हाँ। और सीमा बॉर्डर पे खाली महाराज की जनता की सुरक्षा कर रहे थे कि और कुछ काम कर रहे थे? अरे जब हम सेना नायक हैं, हाँ वही तो सेना बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे और कौन सा काम करेंगे? जैसे और कोई काम नहीं जानते। नहीं, हम सेना की सुरक्षा करते थे। सेना की सुरक्षा करते थे कि कोई दुश्मन चढ़ाई ना कर सके। कोई दुश्मन चढ़ाई ना कर सके, अपना देश सही सलामत रहे। तो आज हम तुमसे काम लेंगे। हमसे काम लोगे? हम रात दरबार में क्या काम करते हैं तुमको पता नहीं है ना। आज मौका मिला है तुमसे हम काम कराएंगे बेटा। मुझसे अच्छा बेटा? डोटाली गन्ना चोरी का नहीं था, तुमने तो भी नाला में जाल लगा रखा। अगर हमारा काम नहीं करोगे इतना मारूंगा साले, इतना मारूंगा, मारते मारते अभी हम खुद बेहोश हो जाओ। आराम खोर ने। सुनो, अब क्या चाहते हो बोलो? तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी जेल से जाना चाहते हैं। कहाँ जाओगे? बहुत दूर निकल जाएंगे। बहुत दूर? हाँ। तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों? क्या नुकसान तुम्हारा मैंने कर दिया? चुन्नीलाल इधर आओ, जरा इससे बातें करो, हम पानी पी के आते। आ रहे, डराना नहीं, हम आ रहे। तुरंत बात करो इससे, मालिश वालिश कराओ हरामखोर से। जल्दी आना।
आप आराम करिए और हम ड्यूटी दे रहे हैं। ठीक है मैं आराम। सेना नायक देखिए, हम और आप एक ही राज दरबार के नौकर हैं, इसलिए हमें तरस आता है कि आप बेकसूर जेल में सड़ रहे हैं, इसलिए हम आपको यहाँ से रिहा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। पूरे साले संगठन बना रहे हो यार। हम यहाँ के अब मंत्री बनने वाले हैं आप मंत्री बनने वाले और मेरे कामयाबी में पानी फेरना चाहते हैं। कहाँ पानी फेर रहे हैं? पहले सुलह ही कर रहे हैं। चुन्नीलाल पहले सुलह ही कर रहे हो यार। अच्छा काहे बरेन का बंद करे हो? सुनो, आए? छोड़ेंगे इसको हम, क्यों? लेकिन लंबरदार का आदेश है जो महाराज बने बैठे। क्या? महाराज का आदेश है हाँ? कि इसकी अभी फांसी होने वाली है। फांसी? तुम चाहते हो कि इसको छोड़ दे हम? हाँ हाँ चाहते हो? हाँ भाई। पैसा है कुछ? अरे पैसा बहुत है यार। लाओ, कितना ले हो? जौन हो सके घूस ले आओ तब है। कितना ले हो यार? जौन हो 1500 दियो। चलो वाह, फोन पे बताओ। ए भैया तुम्हारे फोन पे भेज देंगे। पैसा चाहिए ना हम तुमको, अभी तुमको भी मारेंगे इसको भी मारेंगे। अरे यार आज कल जो है नगद कैश नहीं चल रहा है। यहाँ की जनता आ चुकी है तेरी फांसी देखने के लिए। फांसी देखने के लिए? हाँ, अगर कहा तो रहे अब हमसे बात करे, अब हमसे बात करे कि मैं सीमा बॉर्डर पे था। हाँ। और इस रियासत की जो जनता है इसकी मैं सुरक्षा कर रहा था। आप सुरक्षा करता था? बॉर्डर पे कोई जनता पे चढ़ाई न करे दुश्मन। अरे सिराज भाई, आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। नहीं कर पाया ना? और यहाँ की जनता सुकून से सोती थी। और तेरी मौत के लिए जनता देख यहाँ फील्ड में खड़ी हो चुकी है और बैठ चुकी है तेरी फांसी देखने के लिए। और देखता हूँ आज कौन तेरी मदद करता है ये जनता में, कौन तेरा हमदर्दी है इस जनता में कि तुझे छोड़ देने के लिए घूस दे सके। अगर घूस देगी तेरी जनता तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोल। हे ऊपर वाले, अरे हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? अरे हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया तो आज इतनी बड़ी सजा दिया है? क्या कसूर है हमारा? ऊपर वाले क्या करूं मैं? अरे किससे मदद मांगू और कहां जाऊं? हे भगवान किसको सोर की दी है